At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. इंडिया पर सीतापुर के जिला अस्पताल से बड़ी खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि आज बारिश के बीच जो है जिलाधिकारी अभिषेक आनंद जो है अचानक औचक निरीक्षण करने जिला अस्पताल पहुंच गए। वहां पर डॉक्टरों से बात की है। क्या पूरा मामला है इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा जी। तो प्रियांशु जी बताएं क्या पूरी जानकारी है। अरुणेश, आपको बताना चाहेंगे कि सीतापुर के जो जिलाधिकारी हैं अभिषेक आनंद, वो पहले तो जो सीतापुर में झमाझम बारिश हुई है उसके बाद मोहल्लों में जो जलभराव हुआ है तो उसका निरीक्षण किया है कई स्थानों पर जाके, और मोहल्ला पूर्णागिरी नगर में जाके उन्होंने खुद जलभराव की स्थिति का जायजा लिया और वहां के लोगों से भी बातचीत की। इसके बाद बारिश के दौरान ही वो सीतापुर के जिला अस्पताल पहुंच गए अचानक से, और जैसे ही वो जिला अस्पताल पहुंचे वहां के जो डॉक्टर्स हैं और जो कर्मचारी हैं उनमें हड़कंप सा मच गया, क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही थी। ऐसे में जो जिले के मुखिया हैं जब वहां अस्पताल पहुंचे तो हड़कंप मचना लाजमी था। इसके बाद आपको बता दें कि जैसे ही जिलाधिकारी अभिषेक आनंद वहां पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने पर्चा काउंटर का जो रजिस्टर था उसे उठाया और उसमें जो विवरण अंकित था उसे देखा। इसके बाद जो सीएमएस हैं डॉक्टर इंद्र सिंह जिला अस्पताल के, उनसे डॉक्टर्स की जो ड्यूटी लगती है उनके शेड्यूल की जानकारी ली। इसके बाद कई वार्डों में गए और ओपीडी कक्ष का निरीक्षण कर उन्होंने अनुपस्थित कुछ डॉक्टर उन्हें अनुपस्थित मिले। कई वार्डों में जब वो गए तो उन्हें डॉक्टर्स अनुपस्थित मिले। ड्यूटी का जो रोस्टर है उस हिसाब से उपस्थित नहीं थे जिला अस्पताल में, जिस पर उन्होंने डॉक्टर इंद्र सिंह से जब जानकारी ली तो कहीं ना कहीं उन्होंने जब पहली बार निरीक्षण करने गए जिलाधिकारी तो वो भी सकपका सा गए, लेकिन उन्होंने इसके बाद जो अनुपस्थित है उनके अनुपस्थित चिकित्सकों का कारण बताते हुए ये बताया कि चूंकि बारिश हो रही है और तेज बारिश हो रही है इस वजह से डॉक्टर को आने में थोड़ा सा विलंब हो गया। लेकिन अरुणेश, ये जो निरीक्षण है वो 12 साढ़े 12 बजे के आसपास हुआ था, और जो डॉक्टर्स की ड्यूटी है वो 10 बजे से ही शुरू हो जाती है। ओपीडी या अन्य स्थानों पे अन्य जगहों पे तो कैसे 10 से 12 के बीच एक लंबा ड्यूरेशन है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर जब अनुपस्थित हुए इसी कारण जब उनसे सवाल पूछा गया कि डॉक्टर अनुपस्थित क्यों है तो वो लड़खड़ाए जरूर, जिस पर उन्होंने कड़ी हिदायत देते हुए डॉक्टर की समय पर उपस्थिति जिला अस्पताल में उपस्थित होने के निर्देश दिए। इसके बाद जिलाधिकारी अभिषेक आनंद आर्थो वार्ड, शिशु बाल रोग विशेषज्ञ कक्ष, दवा भंडार कक्ष, महिला वार्ड, डेंगू वार्ड, जीरियाट्रिक वार्ड, पीडियाट्रिक वार्ड, अल्ट्रासाउंड कक्ष, एक्सरे कक्ष, सैंपल कक्ष, ब्लड बैंक आदि का निरीक्षण उन्होंने किया और वहां जो पैरामेडिकल स्टाफ था उनसे जानकारी ली और फिर औषधि भंडारण कक्ष में गए। वहां पे जो दवाएं उपलब्ध थी और जो एक्सपायरी दवाएं थी उन्हें देखा और एक्सपायरी दवाओं को नष्ट करने की बात कही। और इसके अलावा सीएमएस को एक निर्देश जरूर दिए कि किसी भी हाल में मरीजों को बाहर की दवाएं ना लिखी जाएं, दवाओं की उपलब्धता भी पर्याप्त मात्रा में बनी रहे, इसके भी निर्देश दिए। साथ ही अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और ब्लड बैंक, पैथोलॉजी और सीटी स्कैन, ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। और इस दौरान वो इमरजेंसी वार्ड में भी गए। इमरजेंसी वार्ड में सबसे पहले गए थे, वहां पे किन डॉक्टरों की ड्यूटी लगी इमरजेंसी में ये देखा था, मरीजों का हालचाल भी इस दौरान जाना, और इमरजेंसी के बाद ओपीडी, पर्चा काउंटर और एक इमरजेंसी इंडोर वार्ड है वहां भी गए थे। महिला वार्ड गए, किचन गए, मेडिकल एबी वार्ड में भी गए और पीआईसीयू वार्ड में गए। और इसके बाद ब्लड सेपरेटर यूनिट एक जिला अस्पताल में आई है, उसको इंस्टॉल होना है, उसकी भी जानकारी ली। तो बिंदुवार जानकारी ली उन्होंने सीएमएस से और स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी डॉक्टर का जो है वो देरी से आना जिला अस्पताल में नहीं रहेगा, और मरीजों के जो पर्चे हैं वो कंप्यूटरीकृत जारी किए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो भी उन्होंने कहा है कि अनवरत जारी रहे, और निर्माणाधीन भवन जो है उन्हें ससमय गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। और उन्हें एक हम जानकारी आपको देना चाहेंगे
कि इस दौरान जो सीएमएच डॉक्टर इंद्र सिंह हैं, उन्होंने भी अपनी पीड़ा जो बताई है डीएम अभिषेक आनंद को। उन्होंने ये बताया है कि 140 साल पुरानी बिल्डिंग है जिला अस्पताल की और अस्पताल में 213 बेड ही हैं, जबकि वर्तमान में मरीज 500 भर्ती हैं। एक बेड पे 2-2, 3-3 मरीजों को लिटाया जा रहा है। साथ ही 38 डॉक्टर होने चाहिए जिला अस्पताल में, लेकिन डॉक्टरों की उपलब्धता केवल 19 है। तो उन्होंने स्टाफ कम होने की भी बात कही और बेडों की उपलब्धता कम होने की बात कही, जिस पर जिलाधिकारी ने उन्हें आश्वस्त किया कि शासन को वो जिला अस्पताल में बेड के लिए लिखेंगे कि बेडों की संख्या बढ़वाई जाए। साथ ही जो स्टाफ कम है उसके लिए डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए भी लिखेंगे। और साथ इसके अलावा आपको बता दें, जो उन्होंने कहा है कि जर्जर बिल्डिंग है उनको रिपेयर कराएं और जो मरीजों को है वो बेहतर इलाज करें। उदेश बिल्कुल, तो ये एक अहम जानकारी निकल कर इंडिया पर आ रही है। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने आज जो है आपको बता दें, पिछले 2 दिन से जो है रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे काफी पूरे जिले से जो है खबरें निकल कर आ रही हैं। कई सारे मोहल्ले जो है जलमग्न हो गए हैं, लोगों के घरों में पानी भर गया है। निसरिक से तो एक खबर निकल के आई कि वहां पर एक दीवार ढह गई, जिसमें एक जो है दूध विक्रेता जो था उसकी मौत हो गई, ऐसी भी खबरें निकल कर आई हैं। इसी बीच जो है नगर के कुछ जो है मोहल्लों में जहां जलभराव हुआ था, जिलाधिकारी आज जो है वहां पर निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। वहां पर जो है पंपिंग सेट लगवा करके पानी निकलवाया गया। इसके बाद जिलाधिकारी अभिषेक आनंद जो है जिला अस्पताल पहुंचते हैं, वहां पर विधिवत उन्होंने सभी वार्डों का निरीक्षण किया और सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि कोई भी डॉक्टर जो है आने वाले मरीजों को बाहर की दवाएं न लिखे और अस्पताल से ही मरीजों को यह दवाएं उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा डॉक्टर इंद्र सिंह जो वहां के सीएमएस है, उनके द्वारा जो अस्पताल में समस्याएं हैं उनका भी जो है संज्ञान जिलाधिकारी को कराया गया है। बताया गया है कि डॉक्टरों की कमी है। इसके अलावा काफी पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, रोजाना लगभग 500 से 600 लोगों की लोग भर्ती है और बेडों की संख्या 200 प्लस ही है। इसके अलावा डॉक्टरों की संख्या जो बताया जा रहा है 38 है और उसके 38 होनी चाहिए, उनकी भी संख्या कम है। तो ये काफी अहम जानकारियां जो अस्पताल की समस्याएं थी वो भी जिलाधिकारी को जो वहाँ के सीएमएस है उन्होंने बताई हैं और जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में जो है वहाँ के मातहतों को निर्देश दिए हैं। तो ये एक अहम जानकारी है। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणेश, एक जानकारी और हम देना चाहेंगे कि इस दौरान जिलाधिकारी ने एक अहम बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि जल्दी जो वहां पे जिला अस्पताल में मरीज और तीमारदार आते हैं उसके लिए जिला अस्पताल में स्वच्छ पेयजल के लिए नए वाटर कूलर की भी स्थापना करने की बात कही है। और मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, ये भी हम दर्शकों को सुनाते हैं। देखिए, जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया है क्योंकि जिला अस्पताल की बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है और पेशेंट की संख्या ज़्यादा है, तो एक तो कंजेशन की प्रॉब्लम है और जो भी यहाँ पे वार्ड्स हैं तो उसमें बहुत जगह पे बेड्स की कमी है। तो इसके लिए पहले भी प्रस्ताव जा चुका है नया जिला अस्पताल निर्माण के लिए, तो उसके लिए हम लोग शासन में इसकी पैरवी करके उस पर जल्दी कार्रवाई शुरू करेंगे। सर, आए दिन जिला अस्पताल में जो जाँच की मशीनें खराब रहती हैं, इस पर क्या करेंगे? देखिए, मैंने इस संबंध में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड मशीन और भी जो पैथोलॉजी के हैं उनका भी निरीक्षण किया है। उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि मशीनों का डाउन टाइम कम से कम रखें और किसी मरीज को या जो भी हमारे पेशेंट आ रहे हैं उसका असुलियत नहीं होनी चाहिए और इसका अनुपालन कराएंगे। सर, जिला अस्पताल में कई फ्रिज लगे होने के कारण से जो भी पानी नहीं मिल पा रहा मरीजों को, इसको लेकर काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, आपने ये बात संज्ञान में लाई है, तो इसको भी मैं देखूंगा कि वाटर कूलर और जो भी चीज़ें हैं उनका भी अच्छे से मेंटेन किया जाए ताकि मरीजों को पानी की समस्या हो। सीतापुर सर जिला अस्पताल में जो चौकी बनी है काफ़ी लंबे समय से, सर उसमें स्टाफ कम होने के कारण से आए दिन यहाँ विवादों में हमेशा रहता है जिला अस्पताल। अभी बीच में भी विवाद हुआ जो कि स्टाफ ना होने के कारण से जो है हमेशा जिला पुलिस सदस्य द्वारा लड़ाई की गई। इस संबंध में भी हम जानकारी करके फिर एसपी महोदय से इसमें स्टाफ बढ़वाएंगे। बिल्कुल, तो ये भी एक अहम जानकारी है। जिलाधिकारी ने गर्मी से राहत दिलाने के लिए वहां पर पेयजल के लिए वाटर कूलर वगैरह की व्यवस्था करने का भी आश्वासन वहां दिया है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।